बागेश्वर में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई। हाई कोर्ट में लंबित मामलों के कारण सोमवार को प्रतीक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया में खासा विलंब हुआ। सुबह से प्रतीक्षा कर रहे प्रत्याशियों को दोपहर बाद ही चुनाव चिन्ह मिल सका। सुबह से ही जिला पंचायत कार्यालय और ब्लॉक सभागार में विभिन्न पदों के प्रत्याशी प्रतीक चिन्ह लेने के लिए जुटे रहे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि प्रतीक चिन्ह का आवंटन दोपहर 2 बजे के बाद ही संभव हो पाएगा। इस निर्णय से दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दोपहर बाद जैसे ही हाई कोर्ट से प्रतीक चिन्ह आवंटन को लेकर स्पष्टता आई, कार्यालय में आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली और प्रचार अभियान की तैयारियों में जुट गए। बागेश्वर में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल शुरू तो हो चुकी है, लेकिन अदालतों में लंबित मामलों के चलते यह साफ नहीं है कि आगे भी यह प्रक्रिया कितनी निर्बाध रहेगी। अब देखना होगा कि लोकतंत्र का यह पर्व विवादों से मुक्त होकर सफलतापूर्वक संपन्न हो पाता है या नहीं। सर नमस्कार, हम अभी 10:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और हम वेट कर रहे हैं कि हमें कब अपना चुनाव चिन्ह मिले, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमें अपना चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि हम निर्दलीय कैंडिडेट हैं। हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं है, हमारे पास कोई संगठन नहीं है, तो हमारे पास जो हमारे युवा साथी हैं उनके साथ हमने अपने चुनाव चिन्ह को हर घर तक पहुँचाना है। तो हम अभी हमारा जो ये मामला है हाई कोर्ट पे गया हुआ है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब हमारा चुनाव चिन्ह मिले, हम कब तक लोगों तक पहुंचाए, और हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। देखिए, चुनाव संपन्न कराने को लेकर के बार बार जो कई लोग अलग अलग आपत्ति लेकर के हाई कोर्ट जा रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि सरकार चुनाव कराने में पूरी तरीके से विफल है। इस बात को हम शुरू के दिन से कह रहे हैं, बल्कि पूरे 1 साल से ही कह रहे हैं। पहले 1 साल डिले हुए और जब फिर उसके बाद अधिसूचना जारी हुई तो उसके बाद भी कई तरीके से लटकाया गया। अब जो चुनाव चिन्ह का जो आवंटन है उसमें भी कल शाम जो खबर इन्होंने जारी करी थी, वो खबर आज बागेश्वर आके मैंने देखी। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र वो बड़ा दूरस्थ है, जहाँ पर संचार की व्यवस्थाएं नहीं है, और तो इस वजह से हमको पता नहीं चल पाता। जब आज निर्धारित किया गया था, हम जब यहाँ पर आए सुबह से लेकर के अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है घर घर लोगों तक चुनाव चिन्ह पहुंचाना। तो इसलिए हमने यही सोचा कि आज हम समय से जाते हैं और चुनाव चिन्ह लेकर के और जो भी पोस्टर बैनर इसको छाप करके हम लोग जो है लोगों के बीच जाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की सरकार कहीं ना कहीं जो है एक पंचायती चुनाव भी नहीं करवा पा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है और निश्चित तौर पर बड़ी आशंका हम लोगों के बीच में है और लोगों के बीच में भी बड़ी आशंका है। तो निश्चित तौर पर मैं साफ तौर पर यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है चुनाव कराने में पूरी तरीके से विफल होती हुई नज़र आ रही है। चुनाव चिन्ह आवंटन होने के लिए बागेश्वर जिला पंचायत में सुबह से खड़ा था, और जिसके कारण हम क्षेत्र की जनता के सामने अपना चुनाव चिन्ह के प्रतीक्षा के लिए, उसके बाद उसको ले जाके क्षेत्र में पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलता है, हम अपने क्षेत्र की जनता 17 दुधला क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जल्दी से जल्दी हर किसी के घर द्वार पहुंचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर्वप्रथम आपके चैनलों का। और आज यहाँ पर हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, कोर्ट के निर्देशों का पालन के लिए हम लोग रुके थे, और कोर्ट ने निर्देश दे दिए कि चुनाव चिन्ह आवंटन कर दीजिए करके, और हम लोगों को चुनाव चिन्ह आवंटन भी हो गया है। हम सबको चुनाव चिन्ह मिल गए हैं और अब हमको खुशी हो गई। इस बात की खुशी भी है कि हम अब अपने चुनाव चिन्ह को लेकर अपने जिला पंचायत क्षेत्र में जाकर अपने लोगों से हम लोग कह सकते हैं, उनके लिए वो अपने लिए मत मांग सकते हैं। और हमें बहुत खुशी है। हम हाईकोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और आज हमको प्रसन्नता है कि हम सबको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए। हम अपना प्रचार प्रसार क्षेत्र में जाके कर सकते हैं। धन्यवाद। चुनाव चिन्ह आज आवंटित हो चुके हैं, और बार बार चुनाव आयोग के द्वारा कभी आज कभी कल ये कहकर टाल दिया जा रहा था। बार बार कोर्ट को यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। चुनावी प्रक्रिया में पूरा कोर्ट इन्वॉल्व है। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि आगे पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराएं, और आज चुनाव चिन्ह मिल चुका है, जनता के बीच जाएंगे और लगातार जनता के बीच है, और मैं जनता का प्रत्याशी हूं और जनता के बीच आज चुनाव चिन्ह मिल चुका है। कल से लगातार जनता के बीच रहेंगे और आने वाले 24 तारीख को जनता हमें विजय बनाएगी और जिला पंचायत परिसर में पहुँचाएगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं माननीय उच्च न्यायालय का अपने उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट का बड़ा सम्मान करते हुए आज जो है मुझे कोर्ट पे गर्व होता है कि जो आज चुनावी प्रक्रिया आज आई है और जो चुनाव की तिथि माननीय हाईकोर्ट ने हमें दी है,
उससे हमारे प्रत्याशियों में काफ़ी उत्साह है और ख़ासकर हमारे निर्दलीय प्रत्याशियों में जो काफ़ी जोश और खरोश के साथ जो है दोनों दलों को उन्होंने जो है झटका देने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट को। धन्यवाद। इसी चुनाव चिन्ह का हमें काफ़ी दिन से इंतजार था। अब चुनाव चिन्ह मिल चुका है तो हमें अब फील्ड में जाने का एक मौका मिल चुका है। ठीक है, अब इसी से हम प्रचार प्रसार करेंगे इस चुनाव चिन्ह से। चुनाव चिन्ह आवंटित होने से सभी लोग उत्साहित भी हैं और पूर्व में कई बार कल जैसे न्यायालय का आदेश आया था तो थोड़ा सा मायूसी लोगों में छा गई थी कि भैया 2 बजे के बाद न्यायालय ने रोक लगा दी थी, थोड़ा सा मायूसी आई थी। लेकिन अभी जो चुनाव चिन्ह लोगों को मिल रहे हैं उससे सब लोग बहुत खुश हैं और अपने क्षेत्र में लगातार लोग सभी जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़े हैं सब लोग बहुत उत्साह से काम भी कर रहे हैं और मैं सभी को शुभकामना भी देता हूँ। और हम लोग बहुत मतलब हम लोग बिल्कुल माइंडली बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और हम लोग जो भी कैंडिडेट हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब फील्ड में अपनी मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से विजय होकर आगे। देखिए, आज ये जैसे ही आयोग की गाइडलाइन आई है कि 2 बजे से प्रारंभ कर दिया जाए तो सभी जो भी प्रत्याशी आए हैं उनको क्रमबद्ध पंक्ति में लगाकर उनको प्रतीक चिन्ह दिए जा रहे हैं, सिंबल दिए जा रहे हैं। आज 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी सिंबल देने की और कल प्रातः 8 बजे से कार्य समाप्ति तक के लिए है। तो अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा है, प्रत्याशियों को, कि आप परेशान न हो, आसानी से जिनको जो आज ले सकते हैं आज ले, बाकी कल सुबह 8 बजे से फिर से उनको मिलेगा।